हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए वो एकेडमिक टास्क 1 पे है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक टास्क को आपने डिफरेंट एंगल से देखना है, कैसे उसको समझना है और कैसे आप एक टास्क को डिफरेंट वेज में लिख सकते हो। मैं आपको इजी वे भी बताऊंगा और मैं आपको इसका डिफिकल्ट पार्ट भी बताऊंगा। डिफिकल्ट वे में कैसे लिखना है और इजी वे में इसको कैसे लिखना है, और आपको डिटेल में एक चीज समझाऊंगा। इस पे समझाऊंगा कैसे आपने ईयर्स को कंपेयर करना है, कैसे आपने बार ग्राफ को देखना है और कैसे इसकी इंफॉर्मेशन को आपने निकालना है। और मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं स्टूडेंट्स को कि आपको कोई भी टास्क करना है तो पहले टास्क को समझना जरूरी है। टास्क 1 करने से पहले आपने एटलीस्ट 5 मिनट्स लगाने हैं टास्क 1 को समझने में। एकदम टास्क आए तो टास्क को लिखना मत शुरू कर दीजिए, आपको प्रॉब्लम आएगी, आपके नंबर्स कट जाएंगे। अगर आप उसमें 5 मिनट्स लगाएंगे तो आपको लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या लिखना है। सो ज्यादा टाइम लिखते हुए चलता हूं मैं अपने लेक्चर की तरफ। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, द चार्ट शोज ब्रिटिश एमिग्रेशन टू सिलेक्टेड डेस्टिनेशन बिटवीन 2004 एंड 2007। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो चार्ट है वो दिखा रहा है कि ब्रिटिश एमिग्रेशन मतलब जो ब्रिटिश के लोग जो बाहर गए हैं माइग्रेट होके, कौन कौन सी जगह पे दिखा रहा है उसके बारे में बताया है, और कौन से समय में दिखाया, बिटवीन 2004 एंड 2007। आगे बोलता है समराइज द information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant। मतलब उसने बोला है कि जहां भी हो सके कंपैरिजन कीजिए। ये देखिए लास्ट में इसने बोला है मेक comparisons where relevant। सो जहां भी हो सके वहां पे कंपैरिजन कीजिए। और लास्ट में इसने लिखा है राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स, मतलब कम से कम 150 वर्ड्स तो आप लिखिए ही लिखिए। अगर आप 150 वर्ड से कम लिखते हैं तो आपके 5.5 बैंड आएंगे, क्योंकि आपने उनकी जो लिमिट दी है उससे भी कम लिखा है। ठीक है जी। अब बोला है समराइज द फॉलोइंग, समराइज द इंफॉर्मेशन। अब समराइज का मतलब कि जो इंफॉर्मेशन दी है उसको आप संक्षेप से आराम से ब्रीफली बताइए। बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स, जो मेन फीचर्स हैं उनको सेलेक्ट करके, जैसे कि हाईएस्ट लोवेस्ट, ये मेन फीचर होते हैं, इनको सेलेक्ट करके और जहां पर भी हो सके आपस में कंपैरिजन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक चार्ट दिया है, ये वाला, ये ब्रिटिश इमिग्रेशन टू सिलेक्टेड डेस्टिनेशन। कौन कौन से डेस्टिनेशन है, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड फ्रांस। अब कितने थाउजेंड के बताया गया है, 0, 20, 30, 40, 50, 60, मतलब इतने लोग माइग्रेट हुए। और कब कब हुए, 2004, 2005, 2006 और 2007 में। देखिए जो रेड है वो 2004 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू जो है वो 2005 को, ये लाइट ब्लू जो है ये 2006 को, और जो येलो है ये 2007 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे इन्होंने ये 4 इयर्स दिए हैं, और स्पेन दिया है, स्पेन भी 4 इयर्स में, न्यूजीलैंड में 4 इयर्स में, यूएसए में भी और फ्रांस में भी। ठीक है जी, ये हमें इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखना है और समझना है। जितना हम लोग इसको समझेंगे उतना ही हमें इसका समझ आता जाएगा। ये नहीं है कि सीधा ही लिखना शुरू कर दो, आपको चाहिए एटलीस्ट 5 मिनट्स। मैं तो सबको बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि एटलीस्ट 5 मिनट्स इस पे लगाइए, इसको समझिए, फिर उसके बाद आगे करने की कोशिश कीजिए। हम लोग यही करेंगे इस वीडियो में भी, और मैं ब्रीफली एक चीज आपको बताता जाऊंगा। अब देखिए हमने इसको समझना कैसे है। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया है। अगर मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ही लूँ, बाकियों को ना लूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 साल दिए हैं, तो मैं ऑस्ट्रेलिया को उसके 4 साल के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। स्पेन को भी उसके 4 साल के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, मतलब हर साल को एक दूसरे साल से कंपेयर कर सकता हूँ। न्यूजीलैंड में भी मैं उसके जो 4 साल दिए हुए हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकता हूँ। एक तो तरीका ये है। तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया में समझने में सबसे पहले देखिए क्या समझना है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन कब हुई, कौन से लोग आए, ब्रिटिश से। कब आए सबसे ज़्यादा, 2006 में। हर साल आए लेकिन सबसे ज़्यादा कब आए, 2006 में। और देखिए सबसे कम ब्रिटिश लोग ऑस्ट्रेलिया में कब गए, 2005 में। क्लियर है जी।
आगे देखिए स्पेन, स्पेन में भी यही ट्रेंड था। सबसे ज़्यादा लोग जो है वो कब आए स्पेन में ब्रिटेन से? 2004 और 2005 में आए। तकरीबन सेम है। अगर मैंने कंपेयर ज़्यादा ब्रीफली करना है तो मैं 2005 में बोलूँगा। 2005 से ज़्यादा आए। और सबसे कम कब आए? 2007 में आए। न्यूजीलैंड में एक चीज़ देखिए, एक चीज़ न्यूजीलैंड में सबसे अलग है इन सब से, कि यहाँ पे जो माइग्रेशन रेट था वो हर साल कम होता गया। बाकी सब जगह फ्लक्चुएटिंग था, लेकिन एक न्यूजीलैंड है जिसमें हर साल कम होता गया। स्पेन में भी 2005 के बाद कम होता गया। 2005 में 2004 से ज़्यादा था थोड़ा सा, लेकिन 2005 के बाद कम होता गया। न्यूजीलैंड में देखिए 2004 से देखिए 2007 तक का कम होता गया। यूएसए में फ्लक्चुएटिंग है। सबसे ज़्यादा कब आए? सबसे ज़्यादा आए 2004 और 2006 में यहाँ पे सबसे ज़्यादा आए। सबसे कम कब आए? 2005 में। फ्रांस में देखिए 2004 में लगभग 22,000 बंदे गए थे। अब उसके बाद देखिए 2005 में ये ट्रेंड बढ़ गया और नियरली 35,000 लोग वहाँ पे गए। मतलब कि लगभग 10,000 मोर पीपल वेंट टू फ्रांस इन 1 ईयर। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया और यहाँ पे भी वही ट्रेंड जो न्यूजीलैंड में देखने को मिला था और स्पेन में देखने को मिला था कि यहाँ जो लोग हैं उन्होंने माइग्रेट होना कम कर दिया। देखिए 2004 में कितने गए थे? नियरली 33,000। फिर 2006 में कम हो गए और उसके बाद 2007 में भी कम हो गए। सो नियरली सेम ट्रेंड था न्यूजीलैंड, स्पेन और फ्रांस का आफ्टर 2005। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं अपने ओवरऑल में। पहले तो ये कंपैरिजन हो गया। अब दूसरा कंपैरिजन क्या हो सकता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया का अगर कंपेयर करें तो देखिए सबसे ज़्यादा लोग कहाँ माइग्रेट हुए ब्रिटेन से? ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे कम कहाँ पे हुए? ये देखिए सबसे कम न्यूजीलैंड एंड यूएसए में हुए। यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड एंड यूएसए में सबसे कम माइग्रेट हुए चारों सालों में। ठीक है जी। और आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सी सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन थी ब्रिटिश पीपल के मन में? वो थी स्पेन। स्पेन में सबसे ज़्यादा लोग गए आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं दे लाइक द वार्म वेदर, बट यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि हमें ये इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई है। पर हम लोग दिमाग में ये ज़रूर ला सकते हैं कि हाँ स्पेन और ऑस्ट्रेलिया वो जाते थे क्योंकि उनको पसंद था थोड़ा वार्म वेदर। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं और इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको कैसे लिखना है। अब देखिए कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले इसको रीफ्रेज करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको मैं लेके आ रहा हूँ नीचे जो जिस चीज़ को रीफ्रेज करना है। सो इस लाइन को मैंने कैसे रीफ्रेज किया? मैंने क्या दिखाया? ये क्या था? ये बार चार्ट था। तो मैंने लिखा द बार चार्ट शोज। यहाँ पे लिखा द चार्ट शोज, मैंने लिख दिया द बार चार्ट शोज दैट। यहाँ लिखा ब्रिटिश एमिग्रेशन लिखा हुआ, मैंने लिखा दैट मैनी पीपल मूव टू 5 डिफरेंट कंट्रीज टू सेलेक्टेड डेस्टिनेशन लिखा हुआ है और मेरे पास यहाँ 5 कंट्रीज था। तो मैंने लिख दिया द बार चार्ट शोज दैट मैनी ब्रिटिश पीपल मूव टू 5 डिफरेंट, ये 5 डिफरेंट कंट्रीज है ना, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, न्यूजीलैंड, यूएसए, फ्रांस। तो मैं यहाँ लिख सकता था ब्रिटिश पीपल मूव टू 5 डिफरेंट कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, ये सब मैं लिख सकता हूँ, पर मैंने नहीं लिखा। आप चाहो तो आप यहाँ पे उसके नाम भी दे सकते हो। मैंने बस मेंशन कर दिया 5 डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम 2004 टू 2007। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको रीफ्रेश करना था, मैंने आपको दिखाना था, मैंने रीफ्रेश कर दिया। अब मैं चलूँगा इसके आगे। मैं यहाँ पे आ गया ओवरऑल। अब ओवरऑल में जो मैंने आपको सारी यहाँ पे कहानी बताई थी कि ये आपस में इसको कंपेयर किया ऑस्ट्रेलिया को, और उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया को दूसरों के साथ कंपेयर किया, मैंने बाकी ट्रेंड बताए। तो आपकी जो मर्जी आए उसमें लिख सकते हैं, पर ज़्यादा ओवरऑल हम लोग नहीं लिख सकते। ओवरऑल मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ओवरऑल होता क्या है। ओवरऑल होता है जैसे एक मूवी का ट्रेलर देख के हमें पता चल जाता है मूवी कैसी होने वाली है। और यूट्यूब पे आजकल आप देखते हो कि यूट्यूब पे कोई ट्रेलर आता है, अगर वो ट्रेलर हिट हो गया तो मूवी भी तकरीबन हिट ही मानी जाती है। वैसे ही आपका ओवरऑल होता है। अगर आपने ओवरऑल अच्छा लिखा तो एग्जामिनर को पता होता है कि इसने ओवरऑल अच्छा लिखा, इट मीन्स कि इसका आगे भी
जो लिखेगा अच्छा ही लिखने वाला है, तो उसके दिमाग में पहले ही बैठ जाता है कि इसको मैं 6, 6.5 या 7 बैंड तो दूंगा ही दूंगा, क्योंकि इसका ओवरऑल अच्छा है और इसके लिखने का स्टाइल भी अच्छा है, तो आगे भी इसका अच्छा ही मुझे देखने को और देखने को अच्छा मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मैंने ओवरऑल में क्या लिखा, इट्स क्लियर दैट मोस्ट पॉपुलर प्लेस टू गो वॉज ऑस्ट्रेलिया। वही मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने लिखा यहाँ पे इट्स क्लियर दैट मोस्ट पॉपुलर प्लेस टू गो वॉज ऑस्ट्रेलिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया एंड लीस्ट ऑफ देम ऑप्टेड फॉर यूएसए। यूएसए भी बोला था और मैंने यहाँ पे न्यूजीलैंड भी कहा था। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ न्यूजीलैंड। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे गए, ऑस्ट्रेलिया में, और मैंने इसको मैक्सिमम को लोअर्स के साथ भी कंपेयर करना है। ठीक है जी, हर जो भी आपको एकेडमिक टास्क आएगा और अगर बार ग्राफ आए, टेबल आए, आपके पास पाई चार्ट आए, लाइन ग्राफ आए, तो आपने हमेशा ओवरऑल में हमेशा मैक्सिमम को लोअर्स के साथ कंपेयर करना है और दिखाना है। यहाँ पे एक बात और कि यहाँ पे आप डेटा नहीं देंगे। डेटा मतलब कि यहाँ पे आप ये नंबर नहीं देंगे 20,000, 30,000, 40,000, ये हम चीज़ देंगे बॉडी पैराग्राफ में। ओवरऑल में हम लोग फिगर्स नहीं देंगे। हाँ, ईयर दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं कंट्रीज़ का, लेकिन हम लोग फिगर्स नहीं देंगे कितने लोग कितने कब गए। ठीक है जी, तो मैंने मैक्सिमम को लोअर से कंपेयर कर दिया, लेकिन यहाँ मैंने फिगर्स नहीं दी कि कितने लोग गए। ओवरऑल एक मैंने ट्रेलर दे दिया। ठीक है, तो मैंने बताया मैक्सिमम पीपल इमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया और लीस्ट यूएसए में। ठीक है जी, एंड न्यूजीलैंड। आगे मैंने लिखा इन ऑस्ट्रेलिया द पीक माइग्रेशन अकर्ड इन 2006। तो मैंने कहा द पीक माइग्रेशन मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो कब गए ऑस्ट्रेलिया में, 2006 में। ये मैंने अपने ओवरऑल में लिख दिया। वाइल द लोवेस्ट माइग्रेशन वॉज रिकॉर्डेड इन 2005, मतलब ऑस्ट्रेलिया को मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ ही कंपेयर कर दिया। मैंने ऑस्ट्रेलिया को बाकियों के साथ कंपेयर नहीं किया, बस एक मैक्सिमम को लोअर्स के साथ करके उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ ही कंपेयर कर दिया। यही मैंने ओवरऑल में कर दिया। ठीक है जी, मुझे हर एक चीज़ डिटेल में ओवरऑल में नहीं लिखनी। हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा लिख के अगर मैक्सिमम को लोअर्स के साथ कंपेयर करके उसके बाद लिखता कि हाँ आई कैन सी अ ट्रेंड, decreasing trend in New Zealand and decreasing trend in France after 2005 and also decreasing trend in Spain after 2005, तो ये भी मैं कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ ही कंपेयर किया। मैंने लिखा इन ऑस्ट्रेलिया द पीक माइग्रेशन अकर्ड इन 2006 while the lowest migration was recorded in 2005 and the trend was same in USA। मैंने बताया कि यही ट्रेंड था USA में। मैंने बताया कि USA में भी जो मैक्सिमम थे लोग वो कब गए, 2006 में, और सबसे लोएस्ट कब गए, 2005। मैंने बोला कि यही एक ट्रेंड था US में। मैंने ये नहीं कहा कितने लोग गए कितने कम गए, या ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा गए या USA में कम गए, वो मैंने पहले बता दिया था पहली लाइन में मैक्सिमम लोअर्स के करके। उसके बाद मैंने ट्रेंड बताया कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तो वो मैंने ट्रेंड को एक्सप्लेन किया अपने सब। ठीक है जी, आगे बोला मैंने वाइल इन फ्रांस एंड स्पेन मैक्सिमम पीपल माइग्रेटेड इन 2005 एंड लीस्ट इन 2007। मैंने आगे फ्रांस का भी कर दिया। ये लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप देखिए कि ये जो ओवरऑल है ये मेरा कितने वर्ड्स का बन गया, 70 वर्ड्स का। मैंने इसको कितना रखना था, मैंने इसको रखना था अब कम से कम 50 to 60 वर्ड। अब आप देखिए मैंने वो लाइन काट दी तो ये मेरे बन गए 56 वर्ड। तो 50 to 60 वर्ड मतलब कि ये नहीं कि पूरे 60 वर्ड लिखने हैं, 50 to 60 कहीं भी। पर मैंने ये एक लाइन सिर्फ इसलिए लिखी आप लोगों के लिए कि आप ये भी अगर चाहते तो आप ये भी लिख सकते थे, अगर आपके पास कुछ और लिखने को नहीं समझा आया। मतलब ये लाइन अगर आपको नहीं समझ आती कि ऑस्ट्रेलिया का था क्या था, तो आप ये लिख सकते, फ्रांस का लिख देते। ऑस्ट्रेलिया की बात मैंने कर दी थी इस लाइन में, पहली लाइन में भी ऑस्ट्रेलिया, दूसरी लाइन में भी ऑस्ट्रेलिया का यूएसए से कंपेयर हो गया था, तो बार बार मुझे ऑस्ट्रेलिया करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं फ्रांस और स्पेन भी कर सकता, पर मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए ये लाइन लिखी है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है जी, आगे चलते हैं हम बॉडी पैराग्राफ 1 की तरफ। यहाँ पे लिखा है मैंने इन 2004, ये देखो 2004 जो रेड वाला था, मैंने उसको बात की। इन 2004 ऑस्ट्रेलिया वाज द टॉप चॉइस फॉर मोर देन 40,000 पीपल। अब क्या बोला मैंने, ऑस्ट्रेलिया जो था सब टॉप मोस्ट। अब देखिए 2004 को मैंने 2004 बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर किया,
तो मैंने कहा वो 2004 में मैंने क्या लिखा है, इन 2004 ऑस्ट्रेलिया वाज द टॉप चॉइस फॉर मोर देन 40,000 पीपल टू मूव टू, मतलब मूव करने के लिए। ठीक है जी, मूव करने के लिए जो सबसे बड़ी चॉइस थी कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया थी। ठीक है जी, मैंने इसमें फिगर्स भी दे दी। अब देखिए ना, बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पे फिगर्स दे दी, ओवरऑल में फिगर्स मैंने नहीं दी। क्लियर है। अब द नंबर वेंट डाउन टू अ लिटिल बिलो 40,000 इन 2005, मैंने बोला 2005 में ये उससे कम हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की ही बात अभी करी जा रहा हूँ। बॉडी पैराग्राफ में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है, चाहे आप बॉडी पैराग्राफ में अकेला ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर कर दें, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में अकेले फ्रांस को कर दें और बाकी की इन्फॉर्मेशन छोड़ दें, ये भी आप अपने उसमें कर सकते हो। हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना वहाँ ज़रूरी नहीं है। मोस्टली जो बेसिकली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैक्सिमम वाली होती है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो लिख दिया, और सबसे कम तो यूएसए भी लिख सकते हैं, न्यूजीलैंड भी लिख सकते हैं, और बाकी की इन्फॉर्मेशन चाहे आप मत दीजिए, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी, सो आगे चलते हैं। यहाँ लिखा मैंने, द नंबर वेंट डाउन टू लिटिल टू बिलो 40,000 इन 2005 बट इन 2006 इट वेंट अप टू ओवर 50,000 पीपल। मतलब ये देखिए, यहाँ पे मैंने बोला कि ये उसके 50,000 से भी ऊपर वेंट अप और ऊपर चले गया इन 2006। आफ्टर दैट इट फेल टू अराउंड 44,000 इन 2007। उसके बाद मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया 2007 में अराउंड 40,000 के नीचे पास आ गया, मतलब उससे नीचे आ गया, 2006 से नीचे आ गया। ये एक तरीका था लिखने का बॉडी पैराग्राफ पर। अब इसी चीज़ को एक और तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि बॉडी पैराग्राफ को किस तरह से हम लोग लिख सकते थे। और ठीक है जी, हम लोग ने क्या लिखा यहाँ पे मैंने, अच्छा मैं ऐसे कहता हूँ चार्ट नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा, ताकि इजी हो जाए मुझे आपको एक्सप्लेन करना। तो मैं यहाँ पे चार्ट ले आता हूँ पहले, और ताकि मुझे इजी हो जाए यहाँ पे आपको। अब ये क्या हो रहा है, ये बॉडी पैराग्राफ 1 ही है, और जो मैंने ये लिखा था एक बॉडी पैराग्राफ 1, उसके कंपैरिजन मैंने एक अलग तरीके से जो लिखा वो आपको समझा रहा हूँ। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इन 2004 अ लिटिल ओवर 40,000 पीपल मूव टू ऑस्ट्रेलिया। मैंने बोला 10,000 लोग ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको कंपेयर किया, किसके साथ कंपेयर किया, ये देखिए, दैट वाज अबाउट 6,000 मोर देन द नंबर हु वेंट टू स्पेन। मतलब ये देखिए, स्पेन में कितने लोग गए थे, अराउंड 34,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा दैट वाज अबाउट 6,000 मोर देन द नंबर हु वेंट टू स्पेन। सो स्पेन से सीधा सीधा मैंने 2004 को कंपेयर कर दिया। 2004 को स्पेन से भी कंपेयर कर सकता था, न्यूजीलैंड से भी, यूएसए से भी, फ्रांस में से भी। तो मैंने पहले स्पेन को चुन लिया। मैंने लिखा स्पेन से ये 6,000 ज़्यादा था, तो अपने आप में मैं क्या बना दिया कि स्पेन में 34,000 लोग पीपल वहाँ पे गए। अब आगे क्या लिख दिया, एंड इट वॉज डबल द नंबर दैट वेंट टू 3 कंट्रीज। तो ये जो नंबर था जो ऑस्ट्रेलिया का, ये बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन डबल था, न्यूजीलैंड, यूएसए और फ्रांस इन 2004 की बात ही कर रहा हूँ, और 2004 में ये उनसे डबल रेट था। तो मैंने सबके साथ ही कंपेयर कर दिया। इस बॉडी पैराग्राफ में मैंने नंबर भी लिखे, और जैसे कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा था, एंड मेक कंपैरिजन्स वेयर रेलिवेंट। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया, लेकिन मैंने किया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ। और लेकिन अब मैंने कैसे कर दिया, अब मैंने ऑस्ट्रेलिया को बाकी सब कंट्रीज़ के साथ भी कंपेयर कर दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। There was a big jump in 2006 when about 52,000 people moved to Australia। मैंने बोला एक बिग जंप आया था, सीधा ही चलेगा 2004 से मैं 2006 को, मैंने इसको 2005 को छोड़ दिया, इसमें मैं सीधा यहाँ से यहाँ पे जंप कर गया, और मैंने कहा there was a big jump in 2006 when about 52,000 people moved to Australia। अब मैंने कहा 52,000 people जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मूव करके 2006 में, बट इट स्टेड अराउंड 40,000 फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। पर ये 40,000 के करीब ही रहा। देखिए यहाँ पे 40,000, ये भी 40,000, थोड़ा सा नीचे गया, ये 50 से ऊपर चलेगा, ये 40 के पास ही रहा, लेकिन 50 से नीचे आ गया। तो ये रहा कहाँ पे रहा, 40,000 के लगभग नज़दीक ही रहा। तो मैंने इसको ऐसे क्लियर है जी। अब आगे मैं एक और इसी बॉडी पैराग्राफ 1 को एक्सप्लेन करूँगा। बॉडी पैराग्राफ 1 ही है, पर ये थोड़ा सा मैंने इसको डिफ़िकल्ट बनाया, इसको मैंने इजी पार्ट्स वे में नहीं लिखा, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन
सबको कर दिया इस बॉडी पैराग्राफ में। ये मैंने एक और स्टाइल से लिखा और मैं ये आपको अभी बताऊंगा। अब आगे देखिए, आगे मैंने क्या किया, इसी जो बॉडी पैराग्राफ 1 था उसको एक और तरीके से लिखा। एक तरीका तो ये था मैंने लिखा, एक तरीका मैंने बॉडी पैराग्राफ का ये लिखा, ठीक है। अब मैंने एक और तरीका से बॉडी पैराग्राफ लिखा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल ताकि मेरे पास चार्ट नज़दीक रहे। और ये देखिए मैंने एक और स्टाइल से बॉडी पैराग्राफ लिखा है। मैं तीनों के तीनों वापस ले आऊँगा, लेकिन आपको इकट्ठे दिखा दूँगा, लेकिन अभी मैं आपको बॉडी पैराग्राफ 1 ही समझा रहा हूँ और मैंने एक डिफरेंट वे में ये बॉडी पैराग्राफ लिखा। अब मैंने इसमें क्या लिखा देखिए, इन 2004 जस्ट ओवर 40,000 पीपल मूव टू ऑस्ट्रेलिया। मैंने 2004 में बताया कि 2004 में 40,000 लोग ऑस्ट्रेलिया गए। अब क्या लिखा, दिस वॉज अराउंड 6,000 मोर देन दोज हु वेंट टू स्पेन इन दैट ईयर। अब ये क्या मैंने लिखा कि ये 6,000 ज़्यादा था जितने लोग स्पेन में गए। एंड इट वॉज नियरली डबल द नंबर दैट मूव टू 3 अदर कंट्रीज। वही वाली बात जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, जो मैंने अभी थोड़ी सॉरी पहले एक्सप्लेन आपको की, वही वाली बात मैंने यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया 2005 में, ठीक है जी। अब मैंने 2005 में ले लिया यहाँ पे, वहाँ पे मैं 2006 में चलेगा सीधा सीधा, पर यहाँ पे मैं अब 2005 को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बॉडी पैराग्राफ 1 में। तो मैंने क्या लिखा, इन 2005 अ बिग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ माइग्रेशन कुड बी सीन इन फ्रांस। मैंने सीधे फ्रांस की बात कर दी। मैंने कहा एक बिग इंक्रीज देखा गया नंबर ऑफ माइग्रेशन जो फ्रांस में लोग गए थे, ठीक है जी। ये यहाँ से 2004 से कंपेयर करके, यहाँ पे सॉरी मैं लिखा नहीं है, कंपेयर टू 2004 इन फ्रांस, ठीक है जी। मैंने कहा इन 2005 अ बिग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ माइग्रेशन कुड बी सीन इन फ्रांस कंपेयर टू 2004 इन फ्रांस। अब मैं 2004 से उसको कंपेयर किया फ्रांस को, और मैंने कहा बहुत बिग इंक्रीज आया फ्रांस से माइग्रेशन, जो लोग ब्रिटेन से वहाँ पे आए थे। अब मैंने इसके साथ क्या किया, बट इन स्पेन इट वॉज नॉट सो मच, लेकिन स्पेन में ये ज़्यादा नहीं था। वही बात जो 2004 से कंपेयर किया, उसको मैं कह रहा हूँ कि ये 2005 में स्पेन में ज़्यादा चेंज नहीं था, बट फ्रांस में बहुत बड़ा चेंज आया एज कम्पेयर टू 2004। आगे मैंने क्या लिखा, इन 2006 देयर वॉज अ बिग इंक्रीज, अबाउट 52,000 पीपल मूव टू ऑस्ट्रेलिया, बट फॉर मोस्ट ऑफ टाइम द नंबर स्टेड अराउंड 40,000 इन ऑस्ट्रेलिया। वही वाली बात जो मैंने यहाँ पे की थी, यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ डिलीट कर दिया वो मैं वापस लेके आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मैंने क्या लिखा था। ये देखिए यहाँ पे इट स्टेड अराउंड 40,000, तो मैंने इसमें एक लाइन ऐड की, वो ये वाली थी, फ्रांस और स्पेन वाली। तो मेरी मर्जी है, यहाँ पे मैं फ्रांस और स्पेन को ले आता, यहाँ पे मैं न्यूजीलैंड को ले आता, यहाँ पे मैं यूएसए को ले आता, कुछ भी ले आऊँ, ये मेरी मर्जी है, एज लॉन्ग एज मैं अच्छी सही इन्फॉर्मेशन उनको दे रहा हूँ एग्जामिनर को, और एज लॉन्ग एज मैं कंपेयर कर रहा हूँ, और एज लॉन्ग एज मैं इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। सो मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे ये इसको डिलीट करो पहले मैं, अब मैंने दिखाई आपको, मैं दिखाता हूँ कि मैंने ये भी एक तरीका था लिखने का, ठीक है। इसको आगे ले आता हूँ मैं थोड़ा सा, आपको और इजी वे में दिखा दूँ तीनों के तीनों इकट्ठे, ताकि आपको क्लियर हो जाए मैंने क्या क्या किया यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक ये लिखा पैराग्राफ लिखने का तरीका था बॉडी पैराग्राफ 1, एक ये था बॉडी पैराग्राफ 1, और एक ये था। इसमें मैंने एक लाइन ऐड की, बाकी वैसे की वैसी तक की, पर आप चाहो तो बाकी को भी चेंज करते, इसको भी आप चेंज कर सकते थे, और इसमें यहाँ आप न्यूजीलैंड की बात कर लेते, इसमें कोई और बात कर लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आप इंफॉर्मेशन देते हैं। क्लियर है जी, आगे चलते हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद बॉडी पैराग्राफ 2 ले आया। मैं बॉडी पैराग्राफ 2 जब समझा रहा हूँ तो मैं आपको ये यहाँ पे चार्ट ले आता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर प्लेस वॉज स्पेन। अब मैंने स्पेन को बॉडी पैराग्राफ 2 में ले आया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि 2004 और 2005 एक पैराग्राफ में लिखते, और 2006 और 2007 किसी दूसरे पैराग्राफ में लिखते। ऐसे भी आप बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 लिख सकते हो। रेड और ब्लू जो है इसको एक पैराग्राफ में, और येलो और लाइट ब्लू को आप दूसरे पैराग्राफ में, चाहे सब कंट्रीज का लिखते थे, ये भी आप ऐसा कर सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे आपने लिखना है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर प्लेस वॉज स्पेन बट फ्यूअर पीपल मूव देयर ओवर द ईयर्स। मतलब सेकेंड मोस्ट पॉपुलर था स्पेन था, लेकिन उसके बाद ओवर द ईयर्स, मतलब जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते गए कम लोग होते गए।
ठीक है। फ्यूअर पीपल मूव देयर ओवर द ईयर्स एंडिंग विद 30,000 इन 2007, मतलब 2007 तक पहुँचते सिर्फ 30,000 लोग ही वहाँ पे एंडिंग अंडर लिखा है मैंने यहाँ पे, तो लिखा है एंडिंग विद अंडर 30,000 इन 2007, मतलब 2007 में 30,000 से भी वहाँ पे कम रह गए। आगे मैंने क्या लिखा है, स्टिल दिस वॉज मोर देन द अदर 3 कंट्रीज, फिर भी ये बाकी 3 कंट्रीज से ज़्यादा था। कौन ज़्यादा था? स्पेन। ये 2007 नहीं, स्पेन की बात कर रहा हूँ। स्पेन जो था, इस पर जो लोग माइग्रेट हुए वो बाकी कंट्रीज से ज़्यादा था। आगे मैंने क्या लिखा, अबाउट 20,000 पीपल मूव टू न्यूजीलैंड एवरी ईयर, लगभग मतलब 20,000 लोग न्यूजीलैंड गए एवरी ईयर, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम होते गया, लगभग 20,000 के नज़दीक ही रहे। तो मैंने लिखा अबाउट का मतलब होता है 20,000 से थोड़े से ज़्यादा या थोड़े से कम, ज़्यादा भी हो सकता है थोड़े और कम भी हो सकता है। तो मैंने लिखा अबाउट का मतलब होता है कि इससे थोड़े से ज़्यादा या कम। About 20,000 people move to New Zealand every year and the USA had between 20,000 and 25,000। मैंने इसको बताया कि जो USA है इसका about 20,000 से लेके 25,000 तक बीच में यही ट्रेंड रहा, ठीक है जी। And USA had between 20,000 and 25,000 people moving there each year। इसको मैंने ऐसे लिख के यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ, अपना ये टास्क को यहाँ पे मैं ख़त्म कर सकता हूँ। पर मैंने क्या किया, एक लाइन मैंने और ऐड कर दी फ्रांस की। वैसे ही इसलिए किया कि मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ, थोड़ा सा लंबा कर दूँ, और ताकि आपको थोड़ा सा इसको समझ भी आ जाए। क्लियर है जी। इसको मैं थोड़ा रीड करता हूँ और यहाँ पे मैं लास्ट लाइन ले आता हूँ जो लेके आया था, फिर मैं आपको सारा दिखाऊँगा। ये पैराग्राफ इसके साथ रखना था इसलिए मैं लेके आया। यहाँ देखिए फ्रांस की बात कर दी मैंने, वो बात कर दी फ्रांस में। फ्रांस हैड अ बिग जंप इन 2005 विद नियरली 35,000 पीपल। यहाँ पे फ्रांस में 35,000 लोग गए 2005 में। बाय द एंड ऑफ द टाइम इट वॉज द लीस्ट पॉपुलर प्लेस टू मूव टू। बाकी लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत गया, यहाँ पे देखिए येलो वाला 2007 में ये सबसे कम लोग गए फ्रांस में एज़ कम्पेयर टू स्पेन, न्यूजीलैंड, USA और ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस में 2007 में सबसे कम लोग गए और यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी। बट बाय द एंड ऑफ द टाइम, जो टाइम खत्म हुआ 2007 का, इट वॉज द लीस्ट पॉपुलर प्लेस टू मूव टू विद जस्ट अंडर 20,000 पीपल, मतलब यहाँ पे 20,000 से भी कम लोग गए एंड में, मतलब ये सबसे लीस्ट पॉपुलर था। और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया मेरा टास्क। सो मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा अब मेरा कि कैसे मैंने इसको लिखा है। ये देखिए मैंने सारा चेंज कर दिया जो मैंने पहले किया था, और ये देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और ये मैंने सारे वर्ड्स इसमें लिए। इसमें 3 तरह से बॉडी पैराग्राफ 1 को लिखा। अगर मैं वो 3 तरह को हटा दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं हटा दूँ, तो यही था मेरा पूरा का पूरा। आप देखिए कि ये था मेरा पूरा का पूरा टास्क 1। इसको लेके ओवरऑल ऊपर ले आता हूँ मैं सारा, ताकि आप देख लें। और ये था मेरा टास्क 1 इतने में, और मैंने कितने वर्ड्स यूज़ किए इसको लिखने में, 216 वर्ड्स। इसको आप कम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ओवरऑल में आप इसको कम कर देते तो मेरे पास कितने वर्ड्स आ जाते यहाँ पे देखिए। अब मेरे पास कितने वर्ड्स आ गए यहाँ पे देखिए, 202 वर्ड आ गए। तो आप चाहे तो इसमें और भी इंफॉर्मेशन आप कम कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप राइट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ कम भी दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।